कॉलेज के दिनों में हॉस्टल से घर जाने की तैयारी किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। एक रात पहले सारी लड़कियां पैकिंग कर रही होती। मेरी कई दोस्त ऐसी थी जो हॉस्टल में तो शॉर्ट्स और स्पेगेटी पहनती थी, लेकिन घर जाने के लिए फुल लेंथ वाले लोअर पैक करती। मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। बाद में पता चला कि वो अपने घरों में शॉर्ट्स और लोअर पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी जैसा वो हॉस्टल में पहन लेती थी, क्योंकि हॉस्टल का नॉर्मल और उनके घर का नॉर्मल अलग अलग था। वो बताती है कि घर से गांव जाने पर इसी तरह वो लोअर टी शर्ट को घर पर छोड़कर गांव के लिए सलवार सूट पैक करती, क्योंकि उनके गांव का नॉर्मल उनके घर के नॉर्मल से अलग था। मुझे बड़ा अजीब लगता कि कोई लड़की अपने पिता के सामने लोअर टी शर्ट पहनने में कंफर्टेबल है तो गांव वाली दादी के सामने क्या दिक्कत है। बड़े दिनों बाद मुझे समझ आया कि उन लड़कियों ने कैसे अपना नॉर्मल किसी और पर थोपा नहीं और नहीं किसी और के नॉर्मल को अपने ऊपर हावी होने दिया। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। रोज की तरह आज सुबह मैं इंस्टाग्राम देख रही थी। वहां मुझे आयरा खान की एक तस्वीर दिखी। तस्वीर लाइक करके मैं आगे बढ़ती उससे पहले मुझे 2-3 कमेंट दिखे, जिस वजह से मैं आगे बढ़ने से रुक गई। ऐसा क्या लिखा था इस पर बाद में आऊंगी, पहले तस्वीर पर बात कर लेते हैं। आयरा खान आमिर खान और उनकी पहली वाइफ रीना दत्ता की बेटी है। 8 मई को उनका जन्मदिन था, यानी कल। अपना 25वां बर्थडे उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड, परिवार वालों और कुछ खास लोगों के साथ मनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती दिखी। आयरा के बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे ने 3 तस्वीरें पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली तस्वीर में आयरा मोमबत्तियां बुझाते दिख रही है, दूसरी में वो एक कैफे या रेस्टोरेंट टाइप की किसी जगह पर बैठी हुई है और तीसरी में वो पूल में है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पूल पार्टी की कुछ तस्वीरें सोना महापात्रे ने भी शेयर की। सोना ने लिखा, 0 फिल्टर वाला हैप्पी ऑलवेज क्यूटी आयरा खान, तुम्हारे जोक से ज्यादा फनी ये है कि मैं तुम्हारी पूल पार्टी में पैंट्स पहन कर आई हूँ। लव ऑलवेज, आज और हमेशा। इसके अलावा एक तस्वीर और है जो खूब वायरल है। इसमें आयरा ने बिकनी पहनी है और बर्थडे केक काटती नजर आ रही है। साथ में आमिर खान, रीना दत्ता और आमिर और किरण के बेटे आजाद दिख रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर पर आए कमेंट्स देखिए। एक यूजर ने लिखा, बाप बेटी है ये, वाह क्या ड्रेसअप है, लिहाज के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक ने कहा, कितनी बेशरम बेटी है और उससे ज्यादा बेशरम बाप। एक ने लिखा, ये कैसा आउटफिट है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। एक यूजर ने लिखा, लो भाई कपड़ा नहीं मिला इनको पहनने को, कैसी अमीरी है। एक भाई साहब ने कहा, मुझे केक नहीं दिख रहा, मैं सिर्फ क्रीम देख पा रहा हूं। एक ने कहा, हद होती है बेशर्मी की, न्यूड बर्थडे। एक यूजर ने लिखा, यार ये लोग फैमिली के सामने भी कैसे रहते हैं, छी। किसी ने तंज कसते हुए कहा, काफी पारिवारिक माहौल है। एक ने कहा, ये हमारे हीरो हैं जिनको न शर्म का पता है न हया का। एक यूजर ने लिखा, पापा की प्यारी परी। एक यूजर ने कहा, मुस्लिम लोग का नाम खराब कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। किसी ने ये तक पूछ लिया कि बुर्का कहाँ है। ये तो वो कमेंट्स थे जो पढ़कर बताने लायक है। लोगों ने आमिर और आयरा और उनके धर्म को लेकर इतनी घटिया बातें कही हैं जो हम इस वीडियो में बता तक नहीं सकते। पूरा कमेंट बॉक्स इसी तरह की बातों से भरा हुआ है। इनके बीच 1 या 2 कमेंट ऐसे भी दिखे जो इसे कॉल आउट करते नजर आए। एक यूजर ने लिखा, जिस तरह की बेहूदगी कमेंट सेक्शन में दिखी ये डराने वाली है। बेशर्म है या शर्मीली, तुम्हें क्या, बिना कपड़े पहने हैं या नकाब पहने, इससे तुम्हें क्या। अपनी सोच और जुबान पर कंट्रोल करो, हर किसी पर उंगली उठाना बंद करो, लोगों की जिंदगियों को जज करना और उन्हें बुरा भला कहना बंद करो। हमारे यहाँ लड़की के कपड़ों को मॉरलिटी से जोड़कर देखा जाता है। साड़ी में उसकी कमर दिखेगी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्रॉप टॉप पहनने की वजह से अगर उसकी कमर दिख रही है तब वो सही नहीं है। बर्तन मांजते वक्त साड़ी को घुटने तक उठाकर काम करने वाली महिला के पैर दिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्रेस पहनी लड़की के पैर दिख जाएं तो वहां समस्या है। लोगों ने अपने आसपास जो हमेशा से देखा उसे एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब खड़ी होती है जब उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जो उन्होंने अमूमन अपने आसपास नहीं देखा। आयरा को अपने पिता के सामने बिकनी पहने घूमते देखना बहुतों के लिए शॉकिंग होगा। कई लोगों के लिए यह अजीब होगा कि एक पिता अपनी बिकनी पहनी बेटी के सामने इतना सहज कैसे है, क्योंकि लोगों ने अपने आसपास कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा, आप इसमें सहज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई इसमें सहज नहीं हो सकता या किसी और के लिए ये नॉर्मल नहीं हो सकता।
मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में शॉर्ट्स, ड्रेसेस या क्रॉप टॉप पहनती है क्योंकि यहाँ वो ऐसे कपड़े पहनने में सहज है, यहाँ का माहौल वैसा है। लेकिन वो अपने गांव घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनती क्योंकि वहाँ ऐसी सहजता नहीं है। एक वजह यह है कि उन्होंने सलवार कमीज से लेकर शॉर्ट्स तक का ये लंबा सफर तय किया है और वो जानती हैं कि उस सफर पर उनका परिवेश कहाँ तक उनके साथ चल सकता है। कोई घर पर लोअर टी शर्ट पहन लेती हैं तो कोई कैपरी से छोटे कपड़ों में सहज नहीं हो पाती। बात यह है कि आपका परिवेश, आपसे जुड़े लोग, आपके कपड़ों के बीच किस तरह की सहजता है, इस पर तय होता है। आयरा जिस बैकग्राउंड से आती है वहाँ किसी के कपड़ों पर बवाल नहीं होता, उनका पहनावा कोई और तय नहीं करता, ना ही बॉयफ्रेंड होने पर किसी को आंखें दिखानी पड़ती है या किसी की आंखें तनती है। तो चाहे कपड़े हो या साथी, आयरा अपनी हर चॉइस के साथ कंफर्टेबल है और उनकी फैमिली भी उनकी चॉइस के साथ सहज है। भारत में ज्यादातर घरों में बिकनी पहनना आम नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पहनता है तो हम उसकी मॉरलिटी तय करने निकल जाएं, उन्हें बेशर्म बताकर खुद को उनसे बेहतर बनाने लगे या उनसे बेहतर समझने लगे। आप क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये इस बात से तय होता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। और सबसे जरूरी बात, अगर हम आयरा के कपड़ों को देखकर उनके और उनके पिता के बारे में भद्दी बातें लिख रहे हैं या सोच सकते हैं तो हमें मॉरल हाई ग्राउंड लेने का तो कोई हक नहीं बनता। मैं खुद भी अपने घर में अपने पिता और भाई के सामने शॉर्ट्स पहनने में सहज हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि कोई मुझे संस्कार पर ज्ञान देने आ जाए या किसी के संस्कार उसके कपड़ों से डिसाइड होने लगे। बात बस इतनी है कि सबके लिए नॉर्मल की परिभाषा अलग अलग है। जो आयरा के लिए नॉर्मल है, हो सकता है कि वो मेरे घर के लिए या आपके घर के लिए नॉर्मल ना हो, और जो मेरे लिए नॉर्मल है वो हो सकता है कि वो आपके लिए नॉर्मल ना हो। लेकिन हम अपना नॉर्मल दूसरों पर नहीं थोप सकते, ना ही हम उन्हें गाली दे सकते हैं। हमारे पास इस बात का कोई हक नहीं है। इस पूरी बहस में एक एंगल और भी है, वो है आयरा के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने का। बात में कट्टरपंथी संगठन तालिबान को बीच में ले आते हैं, और ये केवल आयरा के केस में नहीं आया। जब हिजाब पर बवाल चल रहा था तब भी आया था। जब सारा अली खान ने अपने भाई इब्राहिम के साथ पूल पर फोटो शेयर की थी तब भी आया था। आज सुबह से एक ट्वीट खूब वायरल है। इसमें दो तस्वीरों का कंपैरिजन है। एक में बुर्का पहने औरत है, दूसरे में आयरा की फोटो है। कैप्शन में लिखा है भारतीय मुसलमान, दूसरी तरफ तालिबान में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं का ड्रेस कोड। और वो कहते हैं कि भारत में वो ऑप्रेस्ड है, काफी ज्यादा डेमोक्रेसी है यहाँ। पहली बात तो ये, भारत एक आजाद मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ इंसान को अपने हिसाब से जीने, खाने, पहनने और ओढ़ने की आजादी है। यहाँ धर्म का हवाला देकर कोई किसी पर कुछ थोप नहीं सकता। जबकि तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन है जो संविधान और कानून को नहीं मानता। उसने वो खुद कानून बनाए हैं और वो धर्म के नाम पर उसे लोगों पर, खास करके औरतों पर थोपने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान की खराबी की तुलना भारत से करके एक तो आप तालिबान को जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरा अपनी रिग्रेसिव सोच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेहतर समाज और बेहतर इंसान गलतियां स्वीकारता है और सुधारता है। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को देखें और परखें, न कि कपड़े देखकर किसी के लिए जजमेंट पास करें। क्या राय है आपकी इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।